प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार कर दिया गया निगमबोध घाट पर। यानी नम आंखों से देश ने कल उनको विदाई दी। बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस वक्त अंतिम संस्कार के वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। विदेशों से भी कुछ डेलीगेट्स आए थे और सबकी आंखें नम थी। सच में सबकी आंखें नम थी। लेकिन एक दुखद बात यह है कि इनके स्मारक के लिए जगह केंद्र सरकार ने अलॉट नहीं की। हालांकि अब सुन रहे हैं जल्दी कर देंगे, लेकिन अगर वो कर दी गई होती तो इनका अंतिम संस्कार वहीं होता तो और ज़्यादा अच्छा होता। जहां अंतिम संस्कार होता वहीं इनका स्मारक बनता तो कितना अच्छा रहता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अब इसमें कारण क्या है ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इनका स्मारक जो है इनको अलॉट किया जाना चाहिए। जगह मतलब स्मारक के लिए अलॉट की जानी चाहिए थी। कांग्रेस ने हालांकि चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री महोदय को। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खड़गे साहब, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि मनमोहन सिंह जी के लिए जगह अलॉट की जाए जहां हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें और उनका स्मारक वहां बनाया जा सके। लेकिन इनको जगह उस वक़्त नहीं दी गई और अंतिम संस्कार इनका निगमबोध घाट पर किया गया। ये थोड़ा सा दुखद रहा। जगह होती तो वहीं पर इनका करते तो और ज़्यादा अच्छा था। अब केंद्र सरकार ने ये कहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मना ही किया है, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये प्रक्रिया होती है, इसमें टाइम लगता है, जगह हम देंगे। लेकिन प्रक्रिया का जहाँ तक सवाल है, ये तो एक बहाने बनाने वाली बात है। जब इनको कोई नियम बदलना होता है, कहीं हाई कोर्ट के आदेश को बदलना है या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलना होता है, तो रातों रात ये कानून बना देते हैं। तो इसकी जगह कोई विदेश से तो मंजूरी आनी नहीं थी। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो समय लगने वाली बात कह रहे हैं ये बड़ी अजीब सी लग रही है। बयान आया है बीजेपी का, इनके केंद्र सरकार का, कि इसमें समय लगता है, प्रक्रिया होती है इसकी प्रक्रिया क्या होती है? कब वहीं तो बैठ करके होना है। कहीं ये तो है नहीं कि जनता के पास भेजा जाएगा, गांव गांव में भेजा जाएगा, शहरों में भेजा जाएगा, वहां से आने में टाइम रहेगा। ये तो केंद्र सरकार का फैसला है। जब आप नियम बनाने में अपने हक में, यानी अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए, कुर्सी को मजबूत करने के लिए कोई गलत नियम भी बनाना होता है तो रातों रात बना देते हैं। लेकिन एक महान व्यक्तित्व के लिए, स्मारक के लिए जगह देने में आप कह रहे हैं प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है, ये थोड़ा अजीब सा है। देखिए, मौत जो है वो कोई बता के थोड़ी आती है। ये तो है नहीं कि भाई मैं अगले महीने में मुझे मरना है, तब तक आप अपनी फॉर्मेलिटी कर लीजिए, पूरी कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है। ये तो मौत तो अचानक होती है, किसी को भी पता नहीं होता है। ये तो सिवाय परमात्मा के किसी को पता नहीं होता है किसको कब जाना है, ना खुद को ना ही और बाकियों को। तो इनके लिए, और फिर भी इनका तो 3 दिन का समय लगा है। मनमोहन सिंह जी ने आखिरी सांस ली थी 26 दिसंबर रात 9:51 पर, और अंतिम संस्कार उनका कल तीसरे दिन यानी 28 दिसंबर को हुआ है। तो ये जगह वाला तो एक बहाना है। मैं समझता हूँ इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए इन चीज़ों में। और फिर मनमोहन सिंह जी किसी विपक्ष के नहीं थे या किसी एक पक्ष के नहीं थे, वो तो पूरे देश के थे, पूरे देश के थे। और उन्होंने जो देश को दिया है वो कोई भी सत्ता अब तक दे नहीं पाई है। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो उन्होंने देश को ऐसे वक्त में संभाला था कि उस वक्त बहुत ही सूझबूझ की जरूरत थी, वो उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद से जो अपनी काम की छाप मनमोहन सिंह जी ने छोड़ी है, वैसी और किसी प्रधानमंत्री की शायद देखने में नहीं आ रही है। बहुत बड़ी छाप। इन्होंने तो आर्थिक संकट से देश को ऐसे निकाला था कि दुनिया दंग रह गई थी, दुनिया हैरान रह गई थी। तो इनका व्यक्तित्व बहुत ही महान है और आने वाली पीढ़ियाँ हमारी इनके व्यक्तित्व से सीखेंगी। इनके स्मारक पर जाकर के वहाँ नमन करेंगे, मत्था टेकेंगे, तो उनसे प्रेरणा मिलेगी, इनको उनसे सीखने को मिलेगा और एक मजबूत भारत के लिए वो भी काम करेंगे। तो ये एक सम्मान की बात होती है। अगर इनको समय से जगह दी जाती, वहीं अंतिम संस्कार होता, वहीं स्मारक बनता, तो इनके परिवार को भी अच्छा लगता। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, कोई एक की कोई घृणा किसी की तरफ या किसी की तारीफ वो नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक प्रक्रिया, साधारण प्रक्रिया बता रहा हूँ कि इसमें कौन सी ऐसा थे, इसमें था कि भाई इतना समय लगने वाली बात है। ये तो एक फैसला होना था। फैसला तो मिनटों में लिया जा सकता है, कैबिनेट का फैसला होना था। और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि फैसला लेने के बाद कोई और इसका विरोध कर देगा। उस व्यक्तित्व के, उस महान व्यक्तित्व के सम्मान के लिए पूरी दुनिया आज आंसू बहा रही है, तो देश में उनका कौन विरोध करेगा। और वैसे भी सिख धर्म के पहले प्रधानमंत्री थे, यानी इससे पहले भारत में राष्ट्रपति तो हमारे सिख हुए हैं, यानी जैल सिंह जी, लेकिन प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो सिख धर्म से है वो मनमोहन सिंह जी हैं। तो इनका उस नाते भी थोड़ा सा और ज़्यादा सम्मान होता अगर इनका
पहले से इनकी जगह अलॉट कर दी जाती, वहीं पर जो है अंतिम संस्कार होता और वहीं फिर इनका स्मारक बन जाता, वो और थोड़ी सी याददाश्त ठीक ठाक रहती। अब चलिए जो भी हुआ है वो समय तो वापस आ नहीं सकता अभी, लेकिन एक सूझबूझ का फ़र्क है, ये सरकार की सूझबूझ का फ़र्क है। हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी एक बार हुआ था। नरसिम्हा राव जी जब प्रधानमंत्री थे, उनका भी अंतिम संस्कार हैदराबाद में किया गया था, तब भी जगह अलॉट नहीं हुई थी, और उस टाइम तो वो भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे थे और कांग्रेस की ही सरकार थी, सत्ता में उस वक्त कांग्रेस थी, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया। अब क्या कह सकते हैं, ये तो उन्हीं की अपनी पॉलिटिक्स उस वक्त की है और आज की पॉलिटिक्स आज वालों की है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के लिए दिया जाना चाहिए था नरसिम्हा राव जी के भी, क्योंकि इन्हीं की जोड़ी थी जब आर्थिक संकट से देश को निकाला था। बहुत सूझबूझ से दोनों ने काम किया था, मनमोहन सिंह जी ने वित्त मंत्री के तौर पर और नरसिम्हा राव जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर जब देश को निकाला, उसको कोई भूल नहीं सकता है। उसी वक्त का जो बेस है, हमारी आर्थिक जो स्थिरता है, ये उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। जो बाइडेन साहब ने भी बहुत तारीफ की है कि अमेरिका के जो रिश्ते हैं उसमें मनमोहन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं अब समझता हूँ सरकार बिना देरी के इनको जगह अलॉट करे, ताकि इनका स्मारक बनाया जा सके और इनको पूरा सम्मान जिसके वो हकदार थे वो इनको मिल सके, और पूरा देश भी गौरवान्वित महसूस करे। उम्मीद है सरकार इस पर, मेरी अपील पर जो है ज़रूर गौर करेगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।